बिल्कुल सुचारिता, वापस लौटेंगे। जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त आपको बता दें, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुनक की जो है वो बैठक होने वाली है भारत मंडपम में। ये द्विपक्षीय वार्ता जो है वो यहाँ पर शुरू होगी कई अहम मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, और इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। G20 की जो डिनर है सलोनी, उसमें वो शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, जो प्रेसिडेंट ने जो डिनर बुलाया है उसमें तमाम जो प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं वो पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश और जो प्रदेश हैं उनके प्रतिनिधि पहुंचेंगे। और इस बीच तस्वीरें भी सामने आ गई। नीतीश कुमार पहुंचे। नीतीश क्या कुछ कह रहे हैं पहुंचने के बाद? मुख्यमंत्री बिहार के आपको सुनवा देते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी का आया है, निमंत्रण मिला है कि यहाँ आज के दिन आइए, तो उसी सिलसिले में आए हुए, और कोई बात ही नहीं है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं प्रेसिडेंट्स डिनर के लिए, जिसके लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आमंत्रित हैं। उसी के लिए नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, उन्हें निमंत्रण दिया गया था, वो पहुंच गए हैं दिल्ली। और ये सोचिए कि इसको लेकर राजनीति तो हो रही है, लेकिन वो एक तरफ है। इस वक्त हिंदुस्तान की अध्यक्षता और उसके नेतृत्व का समय है, और इसीलिए उस नेतृत्व में जो भागीदारी कर रहे हैं उनका भी समय है। क्योंकि ये हिंदुस्तान का समय जब हम कहते हैं तो ये सब हिंदुस्तानियों के लिए एक बराबर है। जब हम अपने लिए कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि हम यहाँ पर बतौर हिंदुस्तानी मीडिया हैं, तो यहाँ पर उनका आना साथ साथ चलना है। संजीव इधर चलिए, तो वो हमें एक तरह से दिखाना है। उसी तरह की भागीदारी हर लेवल पर है। और इसीलिए जब नीतीश कुमार आए हैं दिल्ली अभी इस आज प्रेसिडेंट्स डिनर के लिए, एक बार जरा जल्दी से अपने दर्शकों को ये भी बता दें, 3 बजे के करीब दूसरा सेशन शुरू होगा, क्योंकि वन अर्थ सेशन खत्म हुआ है। अभी बायलैटरल्स का समय है। इस बायलैटरल्स यानी द्विपक्षीय वार्ता अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। उनमें आपको बता दें कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद ऋषि सुनक से ये द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 3 बजे उसके बाद दूसरा सेशन शुरू होगा वन फैमिली नाम से, यानी कि एक परिवार। और उसके बाद फिर से बायलैटरल्स का समय दिया गया है। शाम को 7 बजे फिर जो ये राष्ट्रपति जो भोज आयोजित कर रही हैं उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे, और वो भी तकरीबन 2 घंटे का समय है जब वो चलेगा। तो आप सोचिए कि ये पूरा दिन आज इस तरह से पैक्ड है राष्ट्राध्यक्षों के लिए। कल दूसरा दिन है G20 का, उसके लिए भी कार्यक्रम पूरा तय है। उसके बारे में भी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन आज जैसा हमने कहा, प्रधानमंत्री ने कल 3 द्विपक्षीय वार्ताएं की हैं। 3 द्विपक्षीय वार्ताएं की हैं, और आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ वो करेंगे। वो बहुत अहम होगा। ये जैसा मैं कह रही हूँ कि अलग अलग राज्यों के स्टॉल, सब हम आंध्र प्रदेश के स्टॉल में पहुँचे हैं। मुझे इसके बारे में बताइए सर, क्योंकि आप लोग हिंदी बोलते हैं। आप जी, ये हम देखिए, सबसे खूबसूरत बात यह है कि हिंदुस्तान में इतनी भाषाएं हैं। हम बाकी देशों की क्या बात करें जो आ रहे हैं, हिंदुस्तान में ही इतनी भाषाएं, तो पूछना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये बताइए, आप हमें इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये आंध्र प्रदेश का विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में बन रहा हूँ। ये बोबली वीणा, इसका स्पेशलिटी क्या है? इट इज़ मेड इन जैक फ्रूट वुड। हाँ, मतलब कटहल की लकड़ी। यस। और टू मेक एक इंस्ट्रूमेंट, इसको 2 आर्टिसंस चाहिए, और उनको 20 दिन चाहिए एक लाइफ साइज इंस्ट्रूमेंट बनाने का। अच्छा। हाँ, और ये एक मिनिएचर वर्जन भी आपने रखा, उसको मैं उठा सकती हूँ? हाँ, ये है। क्या स्पेशलिटी है? हाँ। एक तो लायन का हेड आएगा, एक में लायन का हेड आएगा, और दूसरा डिजाइन है उसमें पीकॉक का हेड आएगा। अच्छा। ये इसमें एक ये और बनाकर आप बाहर भी बेचते हैं, देश के बाहर? जी, दिस बोबली वीणा इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। ये GI टैग्ड प्रोडक्ट भी, और हर जगह में, और स्पेशली फॉरेन में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसका डिमांड। जी। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर तिरुपति भगवान की ये पूरी आप जो स्टैचू देख पा रहे हैं, दूर दूर से, दुनिया भर से लोग आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रार्थना करने के लिए, शीश झुकाने के लिए, तो यहाँ पर भगवान की तस्वीर आपने रखी है। तो सबसे पहले तो आकर आपके स्टॉल में लोग शीश झुकाएंगे। खूबसूरत साड़ियाँ लगी हुई हैं। यह बताइए, लोग आ रहे हैं यहाँ पर जो फॉरेन डेलीगेट से खरीदारी करने? अभी शुरू कर दिया, सो थोड़ा आ रहा है। इंटरेस्ट है उन्हें? जी। हाँ। तो हिंदुस्तान की इस विविधता में ये बाज़ार ही इसलिए लगाया गया है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो भारत के अलग अलग जो आर्ट हैं, जो कलाएं हैं, उनको समझें, उन्हें देखें, और उस दिलचस्पी को अपने देश लेकर जाएं। क्योंकि ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्षों के स्तर पर नहीं, जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि सुबह जब हम
अमेरिका की विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है मार्गरेट, उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इसीलिए प्रगाढ़ हुए हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा समूह भारतीय अमेरिकन का भी है और भारत और अमेरिका के लोगों के बीच के भी रिश्ते हैं, तो वो भी बहुत खूबसूरत हुए हैं। ये एक और देखिए, उड़ीसा में हम आ गए हैं और उड़ीसा की खूबसूरत तस्वीर आप देखिए। अलग अलग राज्यों की ये विविधता जो अपने अंदर कितने रंग संजोए हैं, और ये सब रंग भारत के हैं, ये कहते हुए गर्व महसूस होता है, ये गर्व होता है, महसूस होता है। स्टूडियो चलते हैं। बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और बड़ी खबर ये कि अशोक गहलोत भूपेश बघेल के दावे को एमएचए ने नकार दिया है। ये कहा है साफ तौर पर कि हेलीकॉप्टर को इजाजत देने की बात पूरी तरीके से गलत है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अशोक गहलोत भूपेश बघेल के दावे को एमएचए की तरफ से नकार दिया गया और ये कह दिया गया है कि हेलीकॉप्टर को इजाजत ना देने की बात पूरी तरीके से गलत है। मुख्यमंत्रियों के विमानों को दिल्ली में उतरने की इजाजत है, जिस मुख्यमंत्री ने इजाजत मांगी उसे दी गई। जैसा कि हमने तस्वीर देखी, नीतीश कुमार भी पहुंचे हैं दिल्ली। हालांकि हल्की प्रतिक्रिया थी, उत्साह आज दिखाई देना चाहिए था उनके चेहरे पर भी और उनकी बातों पर भी, लेकिन एक हल्की बात आज के वक्त में जब G20 समिट के दौरान पूरी दुनिया के ताकतवर देश जब दिल्ली के अंदर डटे हुए हैं, जुटे हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार की ऐसी प्रतिक्रिया और इस सब के बीच अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के दावे, जिसमें वो जो कह रहे थे उसको एमएचए की तरफ से नकार दिया गया और ये साफ तौर पर कहा गया अनामिका के जिसने भी इजाजत मांगी उसको हमने दी है, नकारा किसी को भी नहीं है। यानी कि आरोप पर सफाई भी आ गई यहाँ पे और साफ साफ कहा जा रहा है कि जिसने परमिशन मांगी तो उसको परमिशन दे दी गई। लेकिन वीके दत्ता सर, सवाल आपसे है मेरा, दरअसल कि जब फर्स्ट सेशन तो खत्म हो गया, अब सेकंड सेशन शुरू हो जाएगा कुछ देर के बाद, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि जो बातचीत हो रही है, जो फर्स्ट सेशन हुआ है, इसके बाद निचोड़ क्या, कुछ बड़े ऐलान जिसको लेकर लोग उम्मीद भी कर रहे हैं, कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, हम क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं? परमाणु संयंत्र को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, 6G को लेकर, बहुत सारे मुद्दे ऐसे जिसको लेकर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़े ऐलान को लेकर? देखिए, ऐसा है, पहला सेशन जो अभी हुआ है, सुबह से चल रहा था, ये था वन अर्थ। वन अर्थ के क्या मुद्दे हैं? वन अर्थ के अंदर आपका क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल वेल्थ का मुद्दे हैं, जो अभी जैसे हमारे साथ अफ्रीकन यूनियन जुड़ा है, वो पूरा इलाका एक बहुत रिच इलाका है जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, और पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क थे वो आज तक एक्सप्लॉयट करते रहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, चाहे यूरेनियम हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे डायमंड्स हो, ये वो एक्सप्लॉयटेशन चलता रहा। तो ये जो पहला सेशन रहा है जिसके अंदर की वन अर्थ के ऊपर जितने बड़े मुद्दे हैं, क्लाइमेट चेंज है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, किस प्रकार से उन देशों को मदद करनी है जो अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि उनका एमिशन कम हो जाए, उनको फाइनेंस कैसे किया जाएगा, क्या बड़े मुल्क जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं जो लोगों के ऊपर प्रेशर डाले कि साहब आप अपना एमिशन कम करें, डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, वो कोयले का भी इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। तो वीके दत्ता जी, जो आप बता रहे हैं, आप इन अलग अलग सेशंस की बात बता रहे हैं, उनमें राष्ट्रीय अध्यक्षों का एक मंच पर आना और एक सहमति पर आना बहुत ज़रूरी है, और तभी हम कह रहे हैं कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन तैयार होगा, उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल एक छोटे से